महमूद गजनवी, इतिहास का सच आपके सामने। नमस्कार, मैं हूं देव कुमार और आज हम एक ऐसे राजा के बारे में बात करेंगे जिसने इतिहास में आतंक और तबाही का राज किया, जिसके नाम से ही लोग कांप उठते थे। महमूद गजनवी एक ऐसा नाम जो भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसके निशान आज भी हमारे दिलो दिमाग में ताजा हैं। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और हर बार उसने यहाँ की संपत्ति और संस्कृति को नुकसान पहुंचाया। लेकिन क्या वह सिर्फ एक लुटेरा था या उसके पीछे कोई और मकसद था? क्या महमूद गजनवी वाकई सिर्फ एक लुटेरा था या उसके पीछे कोई और मकसद था? क्या वह इस्लाम का प्रचार करने आया था या उसकी नजर सिर्फ भारत की संपत्ति पर थी? क्या भारत के राजाओं की आपसी लड़ाई ही उसकी जीत का कारण बनी? भारतीय राजाओं की आपसी फूट और संघर्ष ने महमूद गजनवी को यहां पर आक्रमण करने का मौका दिया। अगर भारतीय राजा एकजुट होते तो शायद महमूद गजनवी को इतनी आसानी से जीत नहीं मिलती। क्या इतिहास ने महमूद गजनवी को सही तरीके से दिखाया है या कुछ बातें हमसे छुपाई गई हैं? इतिहासकारों के बीच इस बात पर हमेशा बहस होती रही है कि महमूद गजनवी का असली मकसद क्या था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वह सिर्फ एक लुटेरा था, जबकि कुछ का मानना है कि वह एक महान योद्धा और रणनीतिकार था। आज हम इन सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि महमूद गजनवी का असली चेहरा क्या था। क्या वह वाकई में एक क्रूर आक्रमणकारी था या उसके पीछे कोई और कहानी छुपी हुई है? आइए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और महमूद गजनवी के जीवन और उसके आक्रमणों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहला वार 1001 ईस्वी, क्रूरता की शुरुआत। साल था 1001 ईस्वी। यह वह समय था जब भारत के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा था, एक ऐसा अध्याय जो क्रूरता और संघर्ष से भरा हुआ था। महमूद गजनवी, जो एक महत्वाकांक्षी और निर्दयी शासक था, ने भारत की दौलत पर अपनी नजरें गड़ा दी। उसकी लालसा केवल धन और संपत्ति तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह भारत की सांस्कृतिक धरोहर को भी नष्ट करना चाहता था। उसने अपनी विशाल सेना के साथ भारत पर पहला हमला बोल दिया। उसकी सेना में हजारों सैनिक थे जो युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थे। यह हमला भारतीय उपमहाद्वीप के लिए एक बड़ा खतरा था। हालांकि यह हमला उतना कामयाब नहीं हुआ जितना महमूद गजनवी ने सोचा था। भारतीय योद्धाओं ने बहादुरी से उसका सामना किया और उसकी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यह संघर्ष कई दिनों तक चला और दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ। भारतीय राजा एकजुट होकर विदेशी आक्रांता से लड़े। उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। यह एकता और साहस का प्रतीक था, जिसने महमूद गजनवी की योजनाओं को विफल कर दिया। महमूद गजनवी को खाली हाथ लौटना पड़ा। उसकी महत्वाकांक्षाएं और योजनाएं धरी की धरी रह गईं। यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण विजय थी, जिसने यह साबित कर दिया कि विदेशी आक्रांताओं के सामने भारतीय योद्धा कभी हार नहीं मानेंगे। दूसरा हमला 1001 to 1002 ई, जयपाल की वीरता और बहिंद का पतन। यह एक ऐसा समय था जब भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। पहली हार के कुछ ही महीनों बाद, जब जयपाल ने अपनी सेना को पुनर्गठित करने की कोशिश की, महमूद गजनवी ने एक बार फिर भारत पर हमला कर दिया। इस बार उसकी योजना और भी अधिक विनाशकारी थी। महमूद गजनवी ने अपनी सेना को संगठित किया और भारत की ओर कूच किया। उसकी सेना में घुड़सवार, पैदल सैनिक और तोपखाने शामिल थे। इस बार उसका निशाना था बहिंद, जो एक महत्वपूर्ण किला और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान था। बहिंद पर हमला करते समय महमूद गजनवी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। किले की दीवारें हिलने लगीं और जयपाल की सेना को भारी दबाव का सामना करना पड़ा। जयपाल ने महमूद गजनवी का डटकर मुकाबला किया। उसकी सेना ने वीरता से लड़ाई लड़ी, लेकिन महमूद की सेना की संख्या और उसकी रणनीति ने जयपाल की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जयपाल की सेना धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी और अंततः महमूद गजनवी की सेना ने किले पर कब्जा कर लिया। जयपाल हार गया और उसे कैद कर लिया गया। इस हार ने भारत के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा, जहां जयपाल की वीरता और बहिंद का पतन सदियों तक याद किया जाएगा। तीसरा हमला 1004 आए, उच्च का विनाश, वाजिरा से बादला। महमूद गजनवी के क्रूर हमलों का सिलसिला जारी रहा। इस बार उसका निशाना था उच्च। वाजिरा ने महमूद गजनवी का डटकर मुकाबला किया, लेकिन वह गजनवी सेना के आगे टिक न सका। उच्च पर गजनवी सेना का कब्जा हो गया और वाजिरा मारा गया।
साल 1005 ईस्वी में महमूद गजनवी ने अपना चौथा हमला किया, इस बार मुल्तान पार। दाऊद ने गजनवी सेना का डटकर मुकाबला किया, लेकिन आखिरकार वह हार गया और उसे भागकर अपनी जान बचाना ही पड़ी। महमूद गजनवी का आतंक अब पूरे उत्तर भारत में फैल चुका था। साल 1007 ईस्वी में उसने ओहिनात पर हमला बोला। नौशाह शाह युद्ध में धोखे से फंस गया और उसे बंदी बना लिया गया। साल 1008 ईस्वी में महमूद गजनवी ने नागरकोट पर हमला किया। आनंदपाल ने गजनवी सेना का मुकाबला किया, लेकिन आखिरकार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। सातवां हमला 1009 अलवर का पतन, नारायणपुर की तबाही। महमूद गजनवी का अगला निशाना था अलवर। उसने अपनी सेना के साथ अलवर पर चढ़ाई कर दी। नारायणपुर के लोगों ने गजनवी सेना का बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन वे गजनवी सैनिकों की ताकत और क्रूरता के आगे टिक न सके। अथवा हमला टेंटेनी, मुल्तान पर फिर प्रहार, दाऊद का अंत। महमूद गजनवी ने एक बार फिर मुल्तान पर हमला किया। इस बार उसका मकसद था दाऊद को पूरी तरह से खत्म करना। एक भयंकर युद्ध में दाऊद हार गया और उसे मार डाला गया। नौवां हमला 1013 थनेश्वर पर प्रहार, मंदिरों की लूट। महमूद गजनवी ने थनेश्वर पर हमला किया। थनेश्वर के लोगों ने बहादुरी से गजनवी सेना का मुकाबला किया, लेकिन वे गजनवी सैनिकों की ताकत और क्रूरता के आगे टिक न सके। थनेश्वर पर गजनवी सेना का कब्जा हो गया और शहर को बर्बाद कर दिया गया। थानेश्वर के बाद महमूद गजनवी ने ननादशाह के राज्य पर हमला बोल दिया। ननादशाह हार गया और उसने कश्मीर के राजा त्रिलोचनापाल की शरण ली। साल 1015 ईस्वी में महमूद गजनवी ने गढ़ मुक्तेश्वर पर हमला किया। भीमपाल ने गजनवी सेना का मुकाबला किया, लेकिन आखिरकार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। साल 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कनानौज पर हमला किया। कनानौज पर गजनवी सेना का कब्जा हो गया और महमूद गजनवी ने यहां खूब तबाही मचाई। साल 1020 ईस्वी में महमूद गजनवी ने बारी, बुंदेलखंड, किरात और लोहकोट पर हमला किया और उन्हें जीत लिया। साल 1021 ईस्वी में महमूद गजनवी ने ग्वालियर और कालिंजर पर हमला किया। ग्वालियर पर गजनवी सेना का कब्जा हो गया, लेकिन वह कालिंजर को नहीं जीत पाया। साल 1024 ईस्वी में महमूद गजनवी ने लोदोर्ग, चिकलोदर और अनाहिलवाड़ पर हमला किया और उन्हें जीत लिया।